इंडिया में जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बोरिस जॉनसन वो आए हुए हैं, तो उनकी क्या एक्टिविटीज हैं और क्या होने जा। जी रॉय जी। देखिए, इससे पहले हमारे ब्रिटेन से रिलेशंस तो बहुत अच्छे हैं। साथ में हमारे लिए यूरोपियन यूनियन का एक जैसे बोलते हैं गेटवे था। और जो नरेंद्र मोदी साहब हैं इंडिया के वजीर आजम, वो 3 यूरोपियन ममालिक के विजिट पे जा रहे हैं, जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस पे विजिट पे जा रहे हैं। जबकि जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हाल ही में स्वीडन और जो हॉलैंड है, नेदरलैंड जो है, उनको कंडेम किया है। देखिए, इससे पहले हमारे ब्रिटेन से रिलेशंस तो बहुत अच्छे हैं। साथ में हमारे लिए यूरोपियन यूनियन का एक जैसे बोलते हैं गेटवे था। अब यूरोपियन यूनियन से बाहर है, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूरोप में सामान बेचने के। और अब भी हमारे लिए यूरोपियन यूनियन का एक्सेस या गेटवे अलोंग विद फ्रांस एंड जर्मनी, ब्रिटेन एक बड़ा गेटवे है। हमारा सामान वहां जाता है। लैंड रोवर, जैगुआर, अब दोनों के दोनों इंडियन कंपनीज हैं। टाटा मोटर्स उन्हें खरीद चुकी है। वहां से जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो इंडिया के हैं। ऐसे ही और इन्वेस्टमेंट्स पे बात होने वाली है। दोनों बोरिस जॉनसन साहब आज अहमदाबाद में थे। गांधी आश्रम भी गए। जो फोटो आपने दिखाई ये गांधी जी का साबरमती आश्रम था। और ये जेसीबी वाली कंपनी एक वहां पे है अहमदाबाद में, वहां भी गए, जेसीबी पे बैठे हुए थे। आजकल वैसे भी जेसीबी बड़ी फेमस है योगी जी की वजह से। और दिल्ली, आज तो ये दिल्ली में भी शुरू हुआ और मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, जेसीबी फेमस है। अब सच ये कि 1 बिलियन पाउंड्स का के कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स ये लेकर आए हैं वहां से हम लोगों के। ये एक टू वे गेम है। ये खुद वहां इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं और यहां इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। टू वे गेम है। बायलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज इनका टारगेट है। आज अहमदाबाद क्यों हो गया है? क्योंकि ये वहां के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड थे। अडानी, जो कि इंडिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है वो। और सबसे बड़ी चीज के सेल्फ मेड आदमी है। जॉब करते थे कहीं पे, जॉब करने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस बनाया और टाइकून बन गए। उनके साथ आज ये थे। वो क्लीन एनर्जी वाले गेम में ये हैं अडानी। क्लीन एनर्जी के लिए वो काम करते हैं, उनकी कंपनी है क्लीन एनर्जी की। ये चाह ये भी रहे थे कि हेल्थ में इंडिया और यूके ने अभी हाल में कोरोना की वैक्सीन बनाई है, अडारपुना वाला, और ऑक्सफोर्ड ने मिलके, और वो वैक्सीन बड़ी हिट वैक्सीन है। तो ये हेल्थ में भी साथ, दोनों कंट्री साथ कर चुके हैं। हेल्थ सेक्टर पे ये साथ काम करना चाह रहे थे। साथ में करीब 11,000 जॉब्स यूके में नई आएंगी अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आए हैं ये साइन हो जाते हैं। तो एक R&D सेंटर बनना की बात है यूके में, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस के लिए होगा। इंडिया की एक फर्म है भारत फोर्ज, वो इलेक्ट्रिक बसेस बनाएगी वहां पर, जिससे 500 जॉब्स के आसपास होगी। एक मैस्टेक एक इंडिया की फर्म है जो कि $79 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स के इन्वेस्टमेंट कर सकती है। 1600 जॉब्स आएंगे। ये एक मोटा मोटी हिसाब किताब। और भी बहुत कुछ है। रिन्यूएबल एनर्जी पे भी जो ये बातचीत कर रहे हैं, 5G पे भी बात कर रहे हैं। मतलब हम बहुत कुछ एक दूसरे को दे सकते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज जो बोली वो ये कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और हम उसके साथ काम करना चाहते हैं। और इस विजिट को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है कि ये विजिट पिछले साल होनी थी। कोविड पैंडेमिक की जो फिगर्स थी वो राइज होने की वजह से कैंसिल की गई थी। तो इन्होंने भूला नहीं, ये वापस आए फिर से। और इसमें इन्होंने ये भी बोला कि यूक्रेन की वॉर में, रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का न्यूट्रल स्टैंस जो है उसकी इज्जत करते हैं। वी सपोर्ट दैट। दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन, नेटो या अमेरिका का सबसे अच्छा अलाई ब्रिटेन। कभी कभी इस ब्रिटेन को 51st स्टेट ऑफ यूएसए भी बोला जाता है। तो अगर ऐसी इतने क्लोज है अमेरिका के और वो आकर के हमारा न्यूट्रल स्टैंड को एंडोर्स कर रहे हैं तो एक बड़ी चीज है। साथ में ये जॉनसन साहब जो है वो इस चीज में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी बात करेंगे। हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी हो जाए, ऐसे इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं। और एक रोड मैप भी तैयार करेंगे 10 साल का कि हम दोनों 10 साल तक ट्रेड कैसे करेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में। और जो नरेंद्र मोदी साहब हैं इंडिया के वजीर आजम, वो 3 यूरोपियन ममालिक के विजिट पे जा रहे हैं, जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस पे विजिट पे जा रहे हैं।
जबकि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हाल ही में स्वीडन और जो हॉलैंड है, नीदरलैंड जो है, उनको कंडेम किया है, और क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिससे ज़ाहिर बात है तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुरान पाक को जलाया जाएगा, तो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो फिर चुप तो नहीं बैठेंगे। इस पे ज़ाहिर बात है कुछ ड्यूटीज़, राइट्स जो हैं वो वेस्टर्न ममालिक के भी हैं कि वो दूसरे मज़ाहब की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनका ख़्याल रखा जाए। अ, ये एक बड़ी प्रॉपर डिस्कशन है। लेकिन और मज़े की बात है कि आज ही एक इल्हान उमर, एक अमेरिकन कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से भी शायद मुलाकात करनी है, लेकिन वो इमरान खान से भी मुलाकात कर रही हैं और उन्होंने की है। और मेरा ख़्याल है जब से इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया अमेरिका के ऊपर कि जनाब ये कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ अमेरिका ने की है, ये पहली एक अमेरिकन है जो उनसे मिलने आई हैं। और इन्होंने एक इस्लामोफोबिया के ऊपर बिल भी पास किया हुआ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। खैर एनी हाउ, अब मैं जो बात आप लोगों से करने लगा था वो ये था कि भाई एक तरफ तो भारत का वज़ीर आज़म जो है वो यूरोप जा रहा है और वो बायलैटरल एंगेजमेंट्स जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के साथ तय करने जा रहा है। और मज़े की बात ये है कि इंडिया नॉर्डिक समिट हो रही है, ठीक है जी। अब ये जो बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको नहीं पता कि देखें हमारा किस तरह का यूरोप से ताल्लुक़ है और इंडिया का यूरोप से किस तरह का ताल्लुक़ है। हमारा तो ताल्लुक़ है ना, देखें हम तो ज़ाहिर बात है जिधर जाते हैं वो थोड़ी एड-शेड और उन चीज़ों में चल पड़ते हैं। लेकिन इंडियंस जो हैं वो जिधर जा रहे हैं वो कोई ना कोई उन्होंने अपने एग्रीमेंट्स किए होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो अपनी जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल जो जो अरेंजमेंट है वो उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। और ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं ठीक है जी, ये बेसिकली जिसमें आप देख लें कि डेनमार्क है, फ़िनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इनको बेसिकली नॉर्डिक स्टेट्स कहा जाता है। और इंडिया जो है अब इस नॉर्डिक समिट में भी हिस्सा ले रहा है। अब आप इमेजिन कर लें कि ये आज से नहीं, ये पुरानी बात है, 2018 से ही उस वक़्त जो है ये चल रहा है। उससे पहले मेरा ख़्याल है उससे भी पहले ये चल रहा है, लेकिन ये बेसिकली इंडिया और जो स्वीडन है उन्होंने इससे पहले एक नॉर्डिक समिट को होस्ट की थी। और ये ज़ाहिर बात है इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका के साथ इंडो पैसिफ़िक में एंगेज नहीं है। इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ मिलके तो सिर्फ़ चाइना को काउंटर नहीं कर रहा, या ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 नहीं है, जापान के साथ 2+2 नहीं है, रशिया के साथ 2+2 नहीं है, वो देखें ना किधर वो नॉर्डिक ममालिक तक पहुँच गए।